समय था जब भारत में कुछ लोगों को इंसान तक नहीं माना जाता था, जब महिलाओं की जिंदगी की कोई कीमत नहीं थी और समाज पर राज करता था डर, भेदभाव और अन्याय। लेकिन इसी अंधेरे में कुछ ऐसी आवाजें उठी जिन्होंने इतिहास बदल दिया। ये कहानी है उस भारत की जहाँ से शुरू हुआ समानता का सफर। सदियों पहले भारतीय समाज गहरी असमानताओं में बटा हुआ था। जाति व्यवस्था इतनी कठोर थी कि इंसान को उसके जन्म से ही ऊंचा या नीचा मान लिया जाता था। कुछ लोगों को अछूत कहा जाता था, उन्हें मंदिर में जाने की अनुमति नहीं थी, उन्हें अलग बर्तन में पानी दिया जाता था, उनकी परछाई तक को अपवित्र माना जाता था। और अगर बात करें महिलाओं की तो उनकी स्थिति और भी दयनीय थी। महिलाओं को शिक्षा का अधिकार नहीं था, उन्हें घर की 4 दीवारों तक सीमित कर दिया गया था। और सबसे दर्दनाक सती प्रथा। जब पति की मृत्यु होती तो पत्नी को भी उसी चिता पर जिंदा जला दिया जाता। कई बार ये उनकी मर्जी नहीं बल्कि समाज का दबाव होता था। सिर्फ सती प्रथा ही नहीं बल्कि बाल विवाह जैसी प्रथाएं भी समाज में गहराई से जमी हुई थी। छोटी छोटी बच्चियों की शादी कर दी जाती थी, उन्हें न बचपन मिलता था, न शिक्षा, न अपने सपनों को जीने का मौका। एक लड़की की जिंदगी जन्म से ही तय कर दी जाती थी और अगर वो विधवा हो जाए तो उसकी जिंदगी और भी कठिन हो जाती थी। उसे सफेद कपड़े पहनने पड़ते, खुश रहने की अनुमति नहीं होती और समाज उसे बोझ समझने लगता। लेकिन हर अंधेरे के बाद एक रोशनी जरूर आती है। 19वीं सदी में भारत में एक नई सोच जन्म लेने लगी। कुछ लोग समाज की इन कुरीतियों के खिलाफ खड़े हुए। इनमें सबसे प्रमुख नाम था राजा राम मोहन राय। उन्होंने सती प्रथा के खिलाफ आवाज उठाई, लोगों को समझाया कि ये अमानवीय है। उन्होंने न सिर्फ समाज से लड़ाई लड़ी बल्कि सरकार तक अपनी बात पहुंचाई और आखिरकार साल 1829 में सती प्रथा को कानूनन समाप्त कर दिया गया। ये भारत के इतिहास में एक बहुत बड़ा बदलाव था। इस बदलाव में एक और चीज ने बहुत बड़ा योगदान दिया, वो था प्रिंटिंग प्रेस। पहली बार लोगों के विचार तेजी से फैलने लगे। किताबें, अखबार और लेख लोगों तक सच्चाई पहुंचाने लगे। समाज सुधारकों ने अपने विचारों को हर कोने तक पहुंचाया। लोग जागरूक होने लगे, सवाल पूछने लगे और धीरे धीरे बदलाव की लहर फैलने लगी। समय के साथ कई नए कानून बनाए गए। बाल विवाह के खिलाफ कानून, महिलाओं की शिक्षा के लिए प्रयास और छुआछूत को खत्म करने के लिए आंदोलन। आगे चलकर भारत का संविधान बना जिसने हर नागरिक को समान अधिकार दिए। अब कोई भी व्यक्ति जाति, धर्म या लिंग के आधार पर भेदभाव का शिकार नहीं होना चाहिए। ये एक नए भारत की शुरुआत थी। आज भारत पहले से कहीं ज्यादा बदल चुका है। महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं और समाज धीरे धीरे समानता की ओर बढ़ रहा है। लेकिन ये सफर अभी पूरा नहीं हुआ। हमें आज भी उन गलतियों को याद रखना होगा ताकि हम उन्हें दोबारा ना दोहराएं, क्योंकि इतिहास सिर्फ अतीत नहीं होता बल्कि भविष्य का रास्ता भी दिखाता है।